इस बीच आईडीबीआई बैंक के नंबर्स आ गए हैं आपको ये स्क्रीन पर। तीसरी तिमाही में मुनाफा में 30% का उछाल है। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आजकल बहुत ही की मैट्रिक्स हो गया है जज करने का बैंकों के नतीजों को, उसमें भी हम बढ़त देख रहे हैं। हालांकि शेयर में 1% के आसपास की तेजी है। एनआईआई यानी कि ब्याज आय में 23% का उछाल है। पिछले हफ्ते आईडीबीआई बैंक में भी हमने तेजी बनते देखी थी, क्योंकि डाइवेस्टमेंट को लेकर खबर आई थी कि सरकार बजट में कुछ पूंजी डालने का बैंकों में ऐलान कर सकती है, और इसके चलते हमने देखा था कि शेयर दौड़े थे मिड कैप बैंकिंग वाले ज्यादातर। आईडीबीआई बैंक पर ध्वनि आपसे एक व्यू चाहिए। 85 के आसपास के प्राइसेस फिलहाल हैं, और हमने देखा है कि लोअर लेवल से 65 रुपए से चलते चलते भी शेयर 85 रुपए का हो गया है। तेजी ये बनी रहेगी शेयर में? यहाँ पे अभिषेक जी डेफिनेटली इसके अंदर जो तेजी है वो बनी रह सकती है। ऊपर की तरफ 87 से 88 के लेवल्स जो है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ऊपर की तरफ क्रॉस करना। इन लेवल्स को अगर ऊपर क्रॉस करता है तो वापस से स्टॉक यहाँ पे 92 के लेवल्स को रिविजिट कर सकता है। जिनकी ऑलरेडी पोजिशंस है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स के पर फ्रेश पोजिशंस में रेकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, नई पोजीशन नहीं लेनी है। जिनके पास है वो चाहे तो बने रह सकते हैं। तेजी यहां पर कायम रहने की उम्मीद है। शेयर चला बहुत है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए जो मिड कैप साइज के जो बैंक्स हैं। एनपीए थोड़े से घटे हैं, एसेट क्वालिटी हल्की सी इंप्रूव हुई है 0.11% यानी कि 11-12 बेसिस पॉइंट के आसपास का। फटाफट एक व्यू जरा आपने एसबीआई पर दीजिए। 780 रुपए के आसपास का भाव है, और धीरे धीरे करके हम देखने की ये शेयर 725 रुपए तक फिसला, वहां से 50 रुपए के आसपास की रिकवरी आ गई है। नीलेश जी, आप ही व्यू दीजिए इस पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लेवल ठीक है लॉन्ग करने के लिए? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए पीएसयू बैंक्स एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है। निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा है। तो इस पर्टिकुलर स्पेस में से हमारी चुनिंदा पसंदीदा स्टॉक जो है वो है एसबीआई, और एसबीआई में हम यहाँ से फर्दर मोमेंटम टूवर्ड्स 800 और 820 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 815-820 के जोन में है। तो एटलीस्ट करंट लेवल से अनदर 4 to 5% का मूव हमें एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 760 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से, और जनवरी सीरीज की एक्सपायरी के लिहाज से इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पीएसयू स्टॉक्स जो हमारे डाल पर है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पर भी हमने खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पर भी अपसाइड 104 और 106 तक की एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 98.5 के स्टॉप लॉस से कैन बैंक को भी ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, एसबीआई 6 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे, थोड़े से देर से आएंगे एसबीआई, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। केनरा बैंक पर भी फोकस है नीलेश जी का। बैंक मजबूत तिमाही नतीजे आए और उसके बाद ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट आए, जिसके दम पर कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 9% की तेजी। देखिए, दिन की शुरुआत से तेजी का ट्रेंड एक तरफा जारी रहा। तो कैसे रहे नंबर्स, और साथ ही कौन सी थी वो बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिसका सहारा और मिलता दिखा, ये सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो काफी अच्छे नतीजे जो है इस बैंक की तरफ से हमें थर्ड क्वार्टर में देखने को मिले थे। सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे 10% का ग्रोथ, और पीपीओपी में 14% का ग्रोथ देखने को मिला। इसी के साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी 10% का ग्रोथ देखने को मिला। बट नंबर्स के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आज हमने देखी कि काफी ज्यादा तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में हो रही है। और इसमें सबसे पहले आता है, अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, अगर हम बात करें इस रेशियो की, तो जैसे हमने देखा है इंडस्ट्री वाइड ये जो रेशियो है वो कहीं पे प्रेशर में है। बट अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कहीं पे 2 बेसिस पॉइंट का एक सुधार जो है इस रेशियो में हमें देखने को मिला था। अभी 4.93 पे था। कंसेंसस का भी अगर माने तो उनका भी मानना ये था कि कहीं पे कोटक महिंद्रा बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक काफी पॉजिटिव जो सरप्राइज है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से हमें देखने को मिला। दूसरा पॉइंट था जो एसेट क्वालिटी है, वहां पे सुधार देखने को मिला। अगर हम बात करें फ्रेश स्लिपेजेस की, तो वहां पे 12% का एक सीक्वेंशियल डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला था। अगर हम ओवरऑल कमेंट्री की भी बात करें तो वहां पे भी काफी पॉजिटिव कमेंट्री बैंक की तरफ से देखने को मिली। उनका मानना यह है कि कहीं पे अनसिक्योर्ड और एमएफआई में जो कि ऐसे कुछ स्ट्रेस जो आगे जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वैसे नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की, तो वहां पे भी 0.68% पे था ये क्रेडिट कॉस्ट, और इसके चलते हुए कहीं पे एक अच्छा प्रदर्शन इस माहौल में जहां पे बैंक्स पे प्रेशर बना है उसमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, तो उन्होंने भी कहीं पे ऐसे एस्टिमेट किया है कि आगे जाके ये जो
ईपीएस है उसमें लगभग 2 to 10% का ग्रोथ जो है हमें अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते कहीं पे एक बुलिश स्टांस जो है काफी सारे ब्रोकरेजेस ने ऐसे ही बरकरार रखा था। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल तो उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 2100 रुपए का दिया था। नोमुरा की बात करें तो 2110 रुपीज का एक लक्ष्य उन्होंने टारगेट दिया है। बर्नस्टीन की अगर बात करें तो उन्होंने हालांकि मार्केट परफॉर्म करके 1950 रुपीज का टारगेट किया है, बट अगर हम कमेंट्री की बात करें बर्नस्टीन की तरफ से तो वो भी कहीं पे पॉजिटिव रही थी। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से भी ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू जो है बैंक की तरफ देखने को मिला। और इस माहौल में जहां पे हर एक बैंक जो है एसेट क्वालिटी को लेकर स्ट्रेस में है, उस माहौल में जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, उसके चलते हुए आज के दिन में काफी अच्छा ऑप्टिमिज्म जो है हमें शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 9.5% से ज्यादा ऊपर है कोटक महिंद्रा बैंक, और इसी सब के मतलब ये जो 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके चलते हुए इस बैंक पे आगे नजर रखना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसे टफ एनवायरमेंट में अगर ये बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो आगे जाके एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जब एनवायरमेंट अच्छा होगा तो वहां पे भी बैंक का प्रदर्शन ऐसे ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्टिमिज्म जो है शेयर प्राइस में भी नजर आ रहा है, ऑप्टिमिज्म पूरे के पूरे सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, और अच्छे नतीजों और क्वार्टरली अपडेट्स के दम पर हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए होते हुए। लेकिन माइक्रो फाइनेंस स्पेस से जुड़ा एक काउंटर और स्मॉल कैप सेगमेंट से जुड़ा काउंटर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसे पुल अप करना चाहिए। तिमाही नतीजे अच्छे दिए हैं और इस वक्त भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स ही मिलेंगे। ऑन अ कैगर बेसिस पिछले 5 सालों में सालाना आधार पर 35% तक के रिटर्न्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। इस पर नीलेश एक राय आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज के सत्र में करीब 9% का इजाफा 96 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मानसी जी, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे पिछले 2-3 महीनों में हमें देखने को मिला है। काउंटर ने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है 850 880 की जोन में, और आज का ये ऊंचे उछाल हम देख रहे हैं, वहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें 1050 1080 तक का देखने को मिल जाए, बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। अगर ऑलरेडी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 900 रुपए के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो आइडियली 900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, एंड ऊपरी स्तर पर 1100 तक की अक्सर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आइडियली 960 के आसपास इसे खरीदारी करके चल सकते हैं। 900 के स्टॉप लॉस से 1080 और 1120 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो चलिए, जितने भी नंबर्स आए, मैंने हालांकि ज़्यादा नंबर्स नहीं देखे, बट जितने भी नंबर्स आए हैं और टिपिकली बैंक्स के, ऐसी कहीं कोई निराशा वगैरह तो नहीं दिख रही है सर, ना ही कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। और मेरे को लग रहा है कि बजट के अंदर अगर 2 चीज़ें अच्छी हो जाए, थोड़ा सा टैक्स में कमी हो जाए, थोड़ा सा कंजम्पशन को वापस बूस्टअप हो जाए, काम बन जाएगा बैंक्स का। आप मानते हैं सर ऐसा? आफ्टरनून निपिन जी, नहीं, हमारे हिसाब से आई थिंक बैंक्स एज अ सेगमेंट और सेक्टर बढ़िया करना चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। पिछले तिमाही में भी जब थोड़े डाउट्स आए हुए थे पूरे सिस्टम के ऊपर कि एसेट क्वालिटी प्रेशर शायद उभर कर आएंगे, शायद निम्स में और ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, और इसकी वजह से आई थिंक जो बॉटम लाइन ग्रोथ है ये शायद निराशजनक हो सकती है। ऐसा कोई पिछले क्वार्टर में भी हुआ नहीं, और जैसे आई थिंक पिछले 2 महीने का एक डेटा रहा है जहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ है, आउटपेस क्रेडिट ग्रोथ, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को लेके, ये नॉर्मलाइज होने की पूरी क्षमता है। दूसरा देखें, जो कोर पैरामीटर्स हम देखते हैं, एसेट क्वालिटी हो, प्रोविजनिंग हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हो, एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट टू इनकम रेशियोज हो या एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट हो, ये सारे पहलुओं पर बैंक शायद उत्तर प्रदेश कर रही है। वैल्यूएशन भी बहुत महंगे नहीं है, इसलिए जब हम सेक्टर की पोजिशनिंग देखते हैं, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जो हमारे कैंसलिंग के सारे पहलू हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स प्रोबेबली क्वालिफाइज। अभी इसमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना जरूर पड़ेगा, क्योंकि कांट बाय एवरीथिंग विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ। तो लार्ज कैप्स में आई थिंक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में आईसीआईसीआई बैंक, इसकी ईपीएस रेटिंग बहुत शानदार है, अर्निंग्स मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। विद इन पब्लिक स्पेसेस, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है ऑन द सेम पैरामीटर्स इटसेल्फ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में करूर वैश्य बैंक, ये हमारी टॉपिक है।